वहीं दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल ने ऑक्सीजन के प्रबंधन को ठीक करने की जरूरत बताई। गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल सप्लाई को रोककर उसे मेडिकल क्षेत्र में डाइवर्ट किया जाना चाहिए। डॉक्टर अनिल गोयल से बातचीत की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। कोरोना बेकाबू हो चुकी है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई है। परिजन त्राहिमाम कर रहे हैं, मरीज ऑक्सीजन संकट से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। लेकिन ये ऑक्सीजन की सप्लाई होती कैसे है, क्या कुछ इसके बैकग्राउंड में होता है, क्यों इस तरह का संकट खड़ा हुआ है? हमारे साथ आईएमए हेडक्वार्टर के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। गोयल अस्पताल भी चलाते हैं और साथ में यूरोलॉजिस्ट भी हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं दिल्ली के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली में आखिर ये ऑक्सीजन संकट हुआ क्यों? क्या सिर्फ कोविड की वजह से ही है ये? बिल्कुल कोविड के कारण है, क्योंकि दिल्ली में कोविड के कारण जो एक्चुअली ज़रूरत होती थी वो 3 गुना तक बढ़ गई है। मान लीजिए हमारे यहाँ 50 सिलेंडर यूज़ होते थे, अब हमको 150 सिलेंडर चाहिए, तो 3 गुना डिमांड बढ़ गई है। इसीलिए ये केओस या क्राइसिस पैदा हुई है। अच्छा, तो कैसे ये सप्लाई होती कैसे है और कैसे इसकी भरपाई हो सकती है? क्या कोई उपाय दिखता है आप लोग? जी बिल्कुल दिखता है। पहली बात तो हमें जानना होगा कि पूरे देश में करीब 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है और बड़ी बड़ी 6-7 कंपनी हैं वो उसको प्रोड्यूस करती हैं। उस बड़े बड़े कंटेनर के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। उस ट्रांसफ़र जहाँ बड़े और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके यहाँ बड़े कंटेनर्स के द्वारा उसमें रखी जाती है। फिर वहाँ से उनके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई होती है, वहाँ से सिलेंडर द्वारा नर्सिंग होम्स में सप्लाई होती है। एक तो पार्ट ये है। दूसरा है जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो एक पीएसए जनरेटर्स रखते हैं, जो ऑक्सीजन जनरेटर होता है, जो अपनी खुद ऑक्सीजन वहाँ पैदा करते हैं। तो एक दूसरा तरीका वो है। तो जहाँ पर सिलेंडर्स द्वारा सप्लाई जा रही हैं और जहाँ पर अपनी भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पीएसए जनरेटर द्वारा, वहाँ कमी हो गई। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर से और जहाँ से कंपनी से आना है उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट है। तो इसका समाधान भी यही है और प्रॉब्लम भी यही है। तो उसके रोड ट्रांसपोर्ट में वक्त लगता है कि क्या पता चला जहाँ से बन रही है वहाँ से आने में दिल्ली गाजियाबाद में 10 से 14 दिन लग रहे हैं। वो तो चाहिए तो आज। तो एक तो उसको ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन को चाहे रेलवे से करें तेजी से करें या एयरलिफ्ट करें। ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है इस वक्त, या तो ट्रांसपोर्टेशन एयरलिफ्ट हो या रेलवे के द्वारा हो। उसके बाद जो 12 स्टेट्स में प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो उन 12 स्टेट्स में जो ऑक्सीजन का है जितना सप्लाई की ज़रूरत है वो इंश्योर किया जाए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा से। तीसरा पार्ट ये है कि ये ऑक्सीजन इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है और मेडिकल में भी। यूपी ने जैसे यूपी में आपने देखा कि योगी जी की सरकार ने यूपी में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कहा सारी ऑक्सीजन डाइवर्ट करो। बहुत सारी स्टेट ये कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सलाइज करना पड़ेगा कि कोई भी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन जितनी जाती है 2/3 इंडस्ट्री को ऑक्सीजन जाती है। अच्छा। 1/3 मेडिकल ऑक्सीजन। ऑल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन शुड बी सेंड टू मेडिकल फील्ड। तो इससे बहुत कमी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो एक तो इंडस्ट्रियल को वो करें, एक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करें। तीसरा जो हेल्थ सेक्टर है, जो ऑक्सीजन और जगह यूज़ होती है अदर देन कोविड, तो इलेक्टिव सर्जरी वैसे ही अस्पतालों में बंद हो गई, उनमें भी वो ऑक्सीजन यूज़ होती थी। एक ये पार्ट हो गया। जी ठीक है, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि एक तो ऑक्सीजन के प्रबंधन की जरूरत है ताकि जो दूसरे राज्यों में जहाँ जरूरत नहीं है वहां से उन राज्यों में ज्यादा सप्लाई हो जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। और दूसरी चीज, तैयारी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब वक्त मिला था तो फिर ऑक्सीजन की तैयारी क्यों नहीं पहले से की गई थी? अगर तैयारी होती तो अभी इतनी हाय तौबा नहीं मचती। दूसरी तरफ लोगों से डिमांड करने के लिए झांकना नहीं पड़ता। कम से कम सरकार खुद में सक्षम होती कि वो ऑक्सीजन को प्रबंधन अपने स्टेट में ही रहकर सही तरीके से कर पाती। लेकिन उम्मीद भी जता रहे हैं कि 1-2 दिनों में अगर केंद्र सरकार भी इसी तरह से तत्पर रही तो शायद समाधान नजर आए, ऑक्सीजन की कमी पूरी हो पाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।